अब भाई साहब चलो ना, भाई साहब जल्दी चलो। जाना कहाँ है साहब? उस तरफ। अरे उस तरफ मतलब कहाँ? यहाँ तो 4 रास्ते हैं, एक सीधा जाता है, एक राइट जाता है, एक लेफ्ट जाता है और एक सीधा ऊपर जाता अरे है। बाबा जहन्नुम में लेके चलिए। जहन्नुम में? अरे बाबा उस तरफ चलिए, उस तरफ चलिए। हाँ तो ऐसा बोलो ना कि उस तरफ जाना है। अरे साहब 2 घंटे से मीटर गिरा के बैठे हो, कहीं जाना भी है आपको? पक गया यार आपके साथ सच्ची। चाबी रखी। चलो चलो जल्दी चलो। मैं आता हूँ 2 मिनट में। ओ भाई साहब, बाद में पीछा करना, पहले मेरा पैसा तो दो। सच्ची यार। ये लीजिए। ठीक है, काम कर, शाम को मिलते हैं। हाँ ध्यान में रखना। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। चले? हाँ 1 मिनट। दो दिन से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो। आयुष छोड़ो मुझे।
मैं सुबह से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम। हाँ जानती हूँ, लेकिन 2 दिन से ये घर पे है, कैसे बात करती मैं तुमसे। घर पर है? देखो, इस बार काम आ रहा तुम। निशान नहीं है आयुष, 2 दिन से वो नशे में धुत पड़ा है, इसलिए नहीं मारा। लेकिन अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हम लोग कब तक इस तरह से चुप चुप के मिला करेंगे? तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? तुम्हारे घर? क्या तुम्हारी माँ एक शादीशुदा औरत को अपने बेटे के लिए अपनाएगी? बताओ मुझे। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, मैं सब संभाल लूंगा। तुमसे प्यार करता हूँ मार्गी, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। वो सब तो ठीक है आयुष, लेकिन साकेत कभी भी घर पे आ जाएगा। तुम चलो यहाँ से। अगर आपको किसी से छिप छिप कर मिलने जाना पड़े और फिर उसी घर से चोरों की तरह निकलना पड़े तो उस रिश्ते में कुछ तो गलत है। अब आप कहेंगे कि एक बेसहारा औरत को उसके पति से बचाने में क्या गलत है? कोई गलती नहीं है। उसे सहारा देने में, उसे लीगल एडवाइस देने में, उसका हौसला बढ़ाने में। लेकिन एक शादीशुदा औरत से रिश्ता बनाना, क्या ये सही है? इरादा चाहे कितना भी नेक क्यों ना, प्यार कितना भी सच्चा हो, लेकिन इस तरह का रिश्ता समाज और कानून की नजरों में नाजायज ही कहलाया जाए। और एक नाजायज रिश्ते से किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता है, बल्कि गलत रिश्ता तो और बड़ी गलतियों की शुरुआत होता है। अब देखना यह है कि इन दोनों का ये रिश्ता इन दोनों को और किन मुसीबतों में डालेगा। माँ, आप यहाँ? आप अभी तक सोई नहीं? टाइम मिल गया तुम्हें घर आने का? पता है शर्मा जी कितना वेट कर रहे थे तुम्हारा। माँ, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे उनकी बेटी से कोई शादी वादी नहीं करनी है। 4 महीने पहले तो तुम्हें करनी थी, अब क्या हो गया? कोई और पसंद आ गई है? अगर ऐसा है तो मैं भी मिलना चाहूंगी उससे। माँ, अभी शोरूम में बहुत काम है, सही टाइम आने पर मैं आपको खुद ही मिलवा दूंगा। कौन सा काम? 3 दिन से तुम शोरूम नहीं गए हो, ढंग से बात नहीं करते हो, कहीं नशे वशे की लत तो नहीं लगा ली ना तुमने? जो करना है करो, पर माँ से झूठ तो मत बोलो। आयुष, आयुष, जल्दी क्या है आयुष, थोड़ा तो सब्र कर लेते। लेकिन माँ से क्या बोलूं? और शादी की बात टालते टालते थक गया हूं मैं भी। अच्छा, ये बातें करने के लिए बुलाया तुमने मुझे यहाँ? हाँ मार्गी, मैं माँ से झूठ नहीं बोल सकता, और मुझे भी इस तरह से छुप छुप के मिलना पसंद नहीं। लेकिन मुझे तुमसे अकेले में मिलना बहुत अच्छा लगता है, बस हमेशा वक्त ही कम पड़ जाता है। मार्गी, जब पहली बार मैंने तुम्हें अपने शोरूम में देखा था, तब से मैं सिर्फ तुम्हें ही खुश रखना चाहता हूँ, पाना चाहता हूँ तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए।
प्यार। फिर तो तुम्हें खुश करना ही होगा। आयुष, तुम्हारा फोन वाइब्रेट हो रहा है। एक सेकंड। बैंक से मैसेज है, क्रेडिट कार्ड पे से 40,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। मगर अभी कैसे? मेरा क्रेडिट कार्ड तो मेरे पास है और एडिशनल क्रेडिट कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, राइट? वो कार्ड है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ बिल्कुल है। फिर एक सेकेंड, ये बैंक वाले भी ना आजकल बहुत घपला करने लगे हैं। आयुष, वो बैंक की गलती नहीं है, वो खर्चा मैंने ही किया है। वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती थी। देखो ना, सारा सरप्राइज ही खराब हो गया। मगर सरप्राइज है क्या? वो सब भूल जाओ। ये क्या कर रही हो तुम? बस देखते जाओ मैं क्या कर रही हूँ। बताओ कि क्या कर रही हो? यहाँ रहेंगे तो हमेशा लोग डिस्टर्ब करते रहेंगे, इसीलिए मैं मॉरिशस की टिकट्स बुक कर रही हूँ। मॉरिशस? हाँ, ताकि हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाए। समझे मिस्टर? मगर तुम अपने हस्बैंड को क्या बोलोगी? आयुष, बैठो। अरे क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो? मुझसे पूछे बिना तुमने क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर लिया? अरे एक घड़ी पसंद आ गई थी, ऑनलाइन सेल चल रहा था तो ले ली। और तुमने कहा था ना कि ये पैसा तो फैमिली के लिए है, राइट? क्या बताओ तुम्हें मेरे मूर्ख पति, बिल्कुल अकल नहीं है तुमको। अरे मैं आयुष के साथ थी जब तुमने ट्रांजैक्शन किया। अगर मैं बात को संभालती नहीं तो आयुष को शक हो जाता। पर संभाल तो लिया तुमने ना? लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं। यहाँ अब बिल्कुल नहीं। चले? चलो। तो मेरे प्रिय पति देव, मुझे एक परमिशन और दे दो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मॉरिशस जाने का। अगर ना दूं तो? परमिशन देने के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? अरे तुमसे बात कर रही हो, कुछ बोलोगे? बोलोगे कि नहीं? ठीक है, चले जाना। जब तक उस आयुष से पैसा आ रहा है, जहां जाना है जाओ। और मुझे तो पता है तुम आखिर ये सब फैमिली के लिए तो कर रहे। वाह, कितने समझदार है मेरे पतिदेव। इसीलिए तो जब हम इंदौर में स्कैंडल के लिए पकड़े जाने वाले थे, हमने ट्रांसफर ले लिया और यहाँ आ गए। आखिर ये सब हम फैमिली के लिए ही तो कर रहे हैं, राइट? और अब जो मैं अपने पति के साथ करने वाली हूँ, मेरा पति वो भी समझ जाएगा। मैं अपने पति को पनिश करूंगी और वो तो कुछ बोलेगा भी नहीं। तुम तो बस
यही कर सकते हैं। क्या हुआ? एक धक्का देके गुस्सा खत्म? तुमसे तो कुछ होता ही नहीं, इसीलिए तो मैं जाती हूँ उस आयुष के पास। सच में मार दिया तुमने मुझे। देखो, अगर और गुस्सा दिखाया ना तो तुम्हारे खिलाफ हैरेसमेंट का केस डाल दूंगी। वाह, क्या शॉट मारा सलीम भाई। हेलो मैडम जी, क्या सेवा करूं आपकी? तुम्हारे दोस्त तो सेवा देते नहीं, तो तुम ही सेवा दे दो। सेवा और मेवा दोनों मिलेंगे। अच्छा, और क्या समाचार है? सुनिए, बकरा बहुत बड़ा है, समझदारी से हलाल करिएगा। और हाँ, घबराइएगा नहीं, मैंने पूरी घेराबंदी कर दी है इसके साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैडम जी, प्लान क्या है? मैं फोन करके बताती हूँ। मैडम जी, मेरा हिस्सा याद रखिएगा, मैं आपको याद रखूंगा। हम हिस्सा बांट कर खाने में ही विश्वास रखते हैं, समझे सलीम? बाय। अभी मूड नहीं है। हेलो हेलो जानू, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी काम है। नेकी और पूछ पूछ। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ से जाने के बाद उन कपड़ों को देखकर उसे शक हो गया। अब मैं वहां नहीं रह सकती, नहीं रह सकती आयुष। तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल सही है। मैं अभी अपने लॉयर को फोन करता हूँ। आयुष, आयुष नहीं, पागल हो गए हो आयुष। डिवोर्स का नाम सुनते ही वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। और तुम्हें तो पता ही है कि डिवोर्स मैटर्स में कितना टाइम लगता है। और फिर मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे रहूंगी? बताओ आयुष, बोलो। तुम मेरे घर पर रह सकती हो। तुम्हारे घर पे? अच्छा, डिवोर्स से पहले तुम्हारे साथ रहूंगी तो उसे कोर्ट में मेरे खिलाफ अच्छा सबूत मिल जाएगा। ऐसा नहीं कर सकती। आयुष, आयुष, क्या तुम मेरे लिए एक घर ले सकते हो प्लीज? फिर तो होटल के खर्चे भी नहीं होंगे। सोचो। ये अच्छा आइडिया है ना? मैं एक ब्रोकर को भी जानती हूँ जो सस्ते में डील करवा देगा। हाँ, तो उसे कॉल करो। मैं अभी कॉल करती हूँ। हेलो सुनील भाई। हाँ बोलो जी। हमें एक घर चाहिए जी, लीजिए बात कीजिए, 1 मिनट। हेलो। हाँ जी। मुझे एक बढ़िया घर चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द प्लीज। कल ही दिखा देता हूँ। जी, थैंक यू। ओके। खुश। थैंक यू आयुष, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो।
आइए सर आइए, देखिए क्या घर है। ताजमहल है, ताजमहल। सारी फैसिलिटीज है यहाँ पर। 2 किलोमीटर दूर मॉल, 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन, 3 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है। सारी फैसिलिटीज मिलेगी आपको यहाँ पर सर। कपड़े लेकर आइए और शिफ्ट हो जाइए। बस बस। प्राइस क्या है इसका? आपके लिए डिस्काउंट। सिर्फ 1 करोड़ आपके लिए। इससे कुछ कम में अच्छा फ्लैट है तो वो दिखाइए। सुनील हर मर्द की दवा है। कोई बात नहीं सर, आपको दूसरा फ्लैट दिखाते हैं। आप बाहर वेट करिए, हम आते हैं। मार्गी, 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 ये क्या कर रही हो तुम? कितनी अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत है। आयुष, सोचो अगर हम इस घर के मालिक होते और ये बाथरूम हमारा होता तो कितना मजा आता। क्या कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ। सोचो प्लीज आयुष, प्लीज हम ये घर ले लेते हैं। मुझे ये घर बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत है ये घर। प्लीज आयुष। लेकिन मार्गी। लेकिन कुछ नहीं। वैसे आयुष, अब जो हम यहाँ तक आ ही चुके हैं तो क्यों ना हम इस जगह का पूरा मजा उठाए। मार्गी के इरादे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ गलती आयुष की भी है। मार्गी की खूबसूरती के सामने वो तो अपनी सोचने समझने की शक्ति तक गंवा बैठे, और यही हकीकत है। एक खूबसूरत चेहरे के सामने बहुत से लोग कमजोर पड़ जाते हैं। एक लुभावनी मुस्कुराहट के आगे सही सवाल पूछना भूल जाते हैं, और आयुष जैसे कुछ लोग तो सारी हदें पार कर बैठते हैं। प्यार और फिजिकल अट्रैक्शन में इतने अंधे हो जाते हैं कि कोई भी आसानी से उनका इस्तेमाल कर ले, और यही पट्टी आयुष की आंखों पर बंधी थी। मार्गी के हाथों की कठपुतली बन चुका था वो, और मार्गी का ये खेल न जाने कहां जाकर खत्म होगा। तो रजिस्ट्री के बाद तुम उसके साथ ही रहोगी? ऑब्वियसली, तुम्हारे साथ किराए के मकान में कौन रहेगा? और फिर गर्मियों की छुट्टियों में क्या? गर्मियों की छुट्टी में मैं ओह, अच्छा ठीक है, तब की तब देखेंगे। हो सकता है मकान बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे भी ये आयुष शादी के पीछे पड़ा हो। और अगर ये आयुष रजिस्ट्री करवाने से पलट गया तो? बस अपनी नेगेटिव सोच हर चीज में घुसे। इसके अलावा कोई काम आता है तुमको? अब ये बकवास बंद करो और जाकर मेरे डॉक्यूमेंट्स लेकर। अरे यार, तुम लोग अपने गिले शिकवे दूर करो और मेरा हिस्सा मुझे मिल जाना चाहिए, समझे? अरे सलीम भाई, गांव बसा नहीं है और लुटेरे पहले से आ गए। अरे यार मजाक कर रहा था। एक काम करो, पहले रजिस्ट्री तो करा दो। एक काम करते हैं, मार्गी के नाम से पहले डॉक्यूमेंट्स बना दो। ओके चलो अब।
अरे मार्गी, फोन है तुम्हारा यार। अरे आयुष। हेलो। हाँ आयुष, क्या बात है? मैं तुम्हारे घर के सामने ही खड़ा हूँ, जल्दी से आ जाओ। तुम्हारे नए घर की रजिस्ट्री करवाने चलना है। रजिस्ट्री? अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। आयुष का फोन है, हम रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं। तो आखिर मुर्गा फंस ही गया। सुनो, हाँ, जब तक मैं ना कहूं घर से मत निकल। नहीं निकलेंगे, जैसी आपकी आज्ञा। तुम यहाँ कैसे अचानक? वो शिमला में बहुत ठंड है ना, तो हम लोगों को सारे स्कूल में छुट्टी है। तो मैंने आपका फोन किया, आपने फोन भी नहीं उठाया और कॉल बैक भी नहीं किया। अच्छा, तो वो सुरभि है ना, वो अपनी मॉम के साथ आ रही थी, तो मैं उनके साथ आ गई। मम्मा, मैंने आपको दे दिया ना बड़ा वाला शॉप। हाँ, बड़ा वाला शॉप। अरे मम्मा, चलो ना जल्दी घर, चलो चलो चलो, अरे चलो ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोग मुझसे बात नहीं कर रहे। मम्मा, क्या हुआ? मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और क्या क्या झूठ बोला तुमने मुझसे? आयुष, मैंने तुमसे झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। आयुष, 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और फिर अगले साल मायरा के आने के बाद मुझे लगा कि मैं इसके सहारे पूरी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन फिर वो उसे भी मारने लगा। फिर मायरा को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। मैं अकेली हो गई आयुष, बिल्कुल अकेली। लेकिन फिर तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी जिंदगी खूबसूरत हो गई। मैं शादी के सपने देखने लगी, लेकिन मुझे डर था कि मायरा की बात जानने पर तुम मुझे अपनाओगे नहीं, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। मैं यहाँ अपने टॉर्चर की कहानी बता रही हूँ और तुम एंजॉय कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुप! तुम्हें बस यही सब चाहिए ना? तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करते, बस यही करना चाहते हो, है ना? बस ऐश कर रहे थे तुम, और कुछ नहीं। मार्गी, गलत है ये। मैं प्यार करता हूं तुमसे, शादी भी करना चाहता हूं और मायरा को भी अपनाऊंगा। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है। हेलो। हाँ जी आयुष जी, क्या सेवा करूं आपकी? हमें रजिस्ट्री करवानी ट्यूसडे को। हो जाएगा,
आ जाए। ठीक है, हम आ जाएंगे। बस रजिस्ट्री के वक्त मायरा को भी लेकर आना। हमारा अभी से एक दूसरे को समझना जरूरी है। सो मायरा, राइट? मुझे तुम्हारे बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें पता चली हैं। सुना है कि तुम्हें गिटार बजाना बहुत पसंद है। आपको गिटार बजाना आता है? नहीं। तो मुझे आता है कि नहीं ये जानकर आप क्या करेंगे? Can I? Yo. वाओ, मुझे नहीं लगा कोई इसे इतनी आसानी से कर देगा। वैसे आप कुछ काम भी करते हैं या मेरी तरह उटपटांग ड्राइंग? बिजनेसमैन। जूबी ब्रांच के स्टोर्स हैं मेरे। जूबी ब्रांड? पापा ने लास्ट मंथ मुझे जूबी ब्रांड के क्लोथ्स गिफ्ट किए थे। अरे ये देखो, आइसक्रीम पार्लर। कौन कौन खाएगा आइसक्रीम? तुम लेकर आओ ना। वी आर बिजी प्लेइंग, राइट? आप लोग नहीं चलेंगे? दिस इज नाइस। आप और कौन सी ड्राइंग करते हो? फीडो डीडो। तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं? एक्सक्यूज मी, इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो? या अमित, एवरीथिंग ओके? मैं अभी बिजी हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके। सॉरी, वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। ये रही आइसक्रीम, ये लो बेटा। नहीं मम्मा, मुझे अरे? घर जाना है। लीजिए। क्यों? अचानक क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। घर जाकर सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। मम्मा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं रिक्शा से चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे वो चली जाएगी। हाँ, आओ बेटा, ये लो पैसे। मगर
मगर वो अकेली कैसे जाएगी? अरे वो बच्ची नहीं है, चली जाएगी। और वैसे भी हमें थोड़ी प्राइवेसी मिल जाएगी, है कि नहीं? सुनो, मूड हो तो होटल चले? आपने मॉम के नाम पे प्रॉपर्टी क्यों खरीदी है? आपको ये बात किसने बताई? मैं तो उनके फ्रेंड का भाई हूँ। झूठ मत बोलिए, कोई फ्रेंड का भाई ऐसे अपना क्रेडिट कार्ड किसी को यूज करने नहीं देता, ना ही घर का एग्रीमेंट करवाता है। देखो मायरा, बहुत रात हो गई है, चल हम आपके मम्मी के साथ बैठकर इसके बारे में बात करें, ओके? आप मुझे बच्ची समझ रहे हैं ना, लेकिन मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि मैं ये बात को समझ ना पाऊँ। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आयुष, क्या तुम मेरे लिए एक घर ले सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, चुप करो मायरा। मैं चुप नहीं रहने वाली। मैंने आपके घर के एग्रीमेंट पढ़ लिए और मुझे आयुष ने भी सब कुछ बता दिया। तुम्हारी मम्मी मेरे शोरूम आई थी, उस दिन से मुझे उनसे प्यार हो गया। उसके बाद तुम्हारी मम्मी ने कहा कि तुम्हारे पापा उनको मारते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें भी मारते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं उन्हें सपोर्ट करूं, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं, उनसे शादी करना चाहता हूं। इसीलिए मैंने उन्हें घर खरीद के दिया, ताकि वो खुश रहे, ताकि तुम खुश रहो। आयुष आपके नाम पे फ्लैट खरीद रहा है ना, वो सब पता चल गया मुझे। पापा, आपको तो सब कुछ पता था ना? आपने मुझे अब तक जो भी गिफ्ट किए वो सब उसी के पैसे है ना? मायरा, तुम अभी बच्ची हो, ये सब नहीं समझ पाओ। आप क्या चाहते हो? मैं बड़ी होकर माँ की तरह अनजान लोगों के साथ ये मायरा मायरा, छोड़ दो बच्ची, मैं समझा दूं। मैं पुलिस बजा के सब कुछ बता दूंगी। आप लोगों की सच्चाई मैं उन्हें बता दूंगी, देख लेना। मायरा रुको। मैं जा रही हूँ, उन्हें बता दूंगी। मायरा रुको। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मायरा रुको। मैं जा रही हूँ। सलीम, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए। सलीम हमेशा सही टाइम पर आता है। ये लड़की एक दिन सारा सच जाकर बोल देगी। क्या करना है इसका? इस क्राइम में हम 50-50% पार्टनर हैं। छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। प्रॉपर्टी का जो होगा सो होगा, लेकिन आधी जिंदगी जेल में कटेगी। हमारे पास बस एक ही रास्ता है खुद को बचाने का। तुम दोनों को पता है ना क्या करना है? नहीं 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 नहीं। आयुष, मुझे सब कुछ सच पता चल गया कि तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ फ्रॉड किया। और तू बच्ची को मारा था, हाँ? बच्ची को तुम ठीक तो ना? तुमने अपनी बेटी और पैसों को चुना। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? कैसे गिरे हुए माँ बाप हो तुम दोनों। तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बेटी है। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन तीनों को। मायरा, मायरा,
लालच एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर डालती, उसके अच्छे विचारों, उसके गुणों को खत्म कर देती है। जरा सोचिए, पैसा क्यों कमाते हैं? अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए ना। और यहाँ उन्हीं पैसों के लालच में एक माँ बाप ने अपनी बेटी को ही मारने की कोशिश की। समझ नहीं आता कि ऐसे लोगों को लालची कहा जाए या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त। और डर तो ये सोचकर लगता है कि जो लोग अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकते हैं वो किसी दूसरे का क्या हश्र करेंगे। और हमारे आसपास ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो हर वक्त किसी आयुष, किसी नए शिकार की तलाश में रहते हैं। इसीलिए बेहद जरूरी है ये पता होना कि हमारे परिवार में कब कौन किससे मिल रहा है, क्योंकि परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोगों की। सावधान रहेंगे।